morning, students. How are you doing? Amazing. All right. So today we are going to read another interesting poem. The name of the poem is Rain on the Roof. ये बहुत ही अच्छा पोयम है. बेसिकली ये पोयम जो है एक पोएट बताता है अपने बारे में और एक एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है. नॉस्टैल्जिक फीलिंग क्या होता है? नॉस्टैल्जिया मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें पुरानी यादें आ रही है. जैसे अभी आपकी कोई बचपन की यादें आएगी, उसमें कुछ सैडनेस होगा, कुछ हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी, तो उसको नॉस्टैल्जिक बोलते हैं हम लोग. तो बेसिकली उसी पे है कि जो रेन आता है और रूफ पे गिरता है, तो उसकी वजह से पोएट में क्या क्या सोचता है, क्या क्या स्टोरीज उसके दिमाग में आती है, इसी बारे में पोएम है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. When the sky is covered with dark clouds and start raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? कह रहा है जब बारिश आती है, जब पूरे आकाश में बादल घिर जाते हैं, तो जो बारिश आपके छत पे गिरती है, आपके रूफ पे गिरती है, तो क्या वो पैटर मतलब होता है कि साउंड होता है. जो बारिश गिरने का साउंड होता है ना, उसको पैटर बोलते हैं. तो क्या आपने कभी सुना है ध्यान से कि उसकी जो साउंड आती है, जो गिरने की आवाज़ आती है, वो कैसे लगता है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो जब इसको आप सुनते हैं, जब मेलेडी मतलब मधुर संगीत होता है, जब सुनते हैं प्रकृति का, नेचर का एक साउंड, तो आपको कैसा फील होता है और आपके दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. कह रहा है कि पोएम को पढ़िए और देखिए कि पोएट के दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं जब वो साउंड सुनता है रेन का, जब वो पैटर्न सुनता है, तो उसके दिमाग में क्या क्या आते हैं. स्टार्ट करते हैं. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cotton chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कह रहा है when the humid shadows over, humid means क्या होता है? मतलब नमी होता है, एक तरीके का नमी होता है. शेडो होवर मीन्स क्या होता है कि उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? होवर को मडराना बोल सकते हैं, घूमना हवा में. ओवर द स्टेरिस्फेयर, कह रहा है कि जब आकाश में, जब ह्यूमिड शेडो किसको बोले, यहाँ पे क्लाउड की बात कर रहा है कि जब आकाश में, जब स्काई में क्लाउड घूमते हैं, ओवर ऑल द स्टेरिस्फेयर, स्टेरी मतलब होता है कि स्टार से बना है, स्टार से, मतलब जब स्टार होते हैं ना आकाश में, स्काई में, और स्पेयर मतलब होता है कि जो आकाश का जो शेप होता है, उसके बारे में बोल रहा है कि जब आसमान में क्लाउड जो है घूमते रहते हैं बारिश के लिए, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स. और जब क्या होता है, जब बादल आकाश में आते हैं, तो क्या होता है? अंधेरा सा छा जाता है. और ये बता रहा है कि उसको डिनोट किया है मेलंकली डार्कनेस. मेलंकली मतलब होता है कि सैड, कि ऐसा लगता है कि उसको बहुत दुख है. जो क्लाउड है जो घूम रहा है आकाश में, वो बहुत दुखी है. जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और बारिश के रूप में अपना आंसू बहा रहे हैं. बेसिकली ये इसको पर्सोनाफाइज किया गया है कि उसको बहुत सैड है, जो आकाश में जो क्लाउड है वो बहुत ही सैड है और वो रो रहा है. और जो रोता है, तो जो उसके जो टीयर्स गिरते हैं, वो उसको ही रेन बोलते हैं. What a bliss to praise the pillow of a cotton chamber bed. To praise the pillow मतलब कि जो ऑथर है, सॉरी जो पोएट है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, बहुत मज़े में लेटा हुआ है. तो बोला कि कितना मज़ा आता है कि जब आप बिस्तर पे लेटे हैं, अपने बेडरूम में सोए हुए हैं और इसको सुन रहे हैं, इसकी आवाज़ को आप सुन रहे हैं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर इट. और लेटे हुए आप लिसन टू द पैटर, जो बारिश के गिरने की आवाज़ होता है ना, टिप 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 टिप, इसको पैटर बोलते हैं. तो जो अब कितना मज़ा आता है जब बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आपके छत पे जो बारिश के बूंदे गिर रही है, तो उसकी आवाज़ आपके कान में आता है, तो बहुत ही आपको मधुर लगता है, आपको बहुत ही मज़ा आता है. एवरी टिंकल ऑन द shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start. कह रहा है कि एवरी टिंकल, टिंकल मीन्स होता है कि साउंड होता है ना, जब गिरता है, तो टिंकल ऑन द शिंगल. शिंगल्स मीन्स होता है बेसिकली जो रूफ पे जो मार्बल्स या टाइल्स लगे होते हैं ना, उसको शिंगल्स बोलते हैं. तो जब एक एक
आवाज आता है आपके शिंगल्स पर, जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो एक एक जो साउंड प्रोड्यूस करता है, हैज एन इको इन हार्ट। ऐसा लगता है कि हमारे जो उसका एको है, जो उसका गूंज है, हमारे हार्ट में गूंज रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब बारिश की बूंदें गिरती है तो ऑथर को, सॉरी, पोएट को कुछ ना कुछ फील होता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार। तो कह रहा है कि जब जब भी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ऑथर के दिमाग में कुछ फैंसी आती है। फैंसी मतलब क्या होता है, स्टोरीज आती हैं, कुछ कहानियां आती हैं उसके दिमाग में, मतलब एक तरीके का उसको यादें, कुछ भी कुछ ना कुछ उसको याद आना स्टार्ट हो जाता है। एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। कह रहा है 1,000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मतलब कि पुरानी यादें, जो को जैसे मैंने बताया एक वर्ड है रिकलेक्शन, ठीक है। एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वू। और यहाँ रिकलेक्शन किसको बोल सकते हैं आप लोग, नोस्टाल्जिया को, नोस्टाल्जिक मोमेंट को। तो बहुत सारे पुराने, जो हजारों पुरानी यादें होती है, एक तरीके का वीव होता है ना, बुनना, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वू, कि हवा में जो धागे होते हैं, बहुत ही पोइटिक लाइन यूज किया गया है कि जो हवा के धागे से कुछ यादें बुनना शुरू होता है। जैसे हम लोग बोलते नहीं है लिटरली, जब स्पोकन इंग्लिश में, कि कहाँ तुम किसकी क्या ताने बाने बुन, हवा में तुम क्या बुन रहे हो। तो यही बताता है कि जब जब भी बारिश की बूंदें आती है शिंगल्स पे, जब जब भी आवाज़ मुझे सुनाई देता है तो मुझे पुरानी यादें याद आने लगता है। कुछ इसकी जो आवाज़ें सुनकर मेरी जो दिमाग में नई नई यादें बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो जब जब भी मैं पैटर को सुनता हूँ जो रूफ के ऊपर गिर रहा है, तब तब मुझे पुरानी चीज़ें याद आने लगती है। और पुरानी चीज़ें क्या है, आइए देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड years ago to regard the darling dreamers और शी लेफ्ट them till the dawn। कह रहा है कि अब उसको क्या क्या याद आता है कि उसकी माँ जो है, उसकी जो मम्मी थे, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अगोन मतलब होता है बेसिकली पुराने तरीके का इंग्लिश है, अगोन को हम लोग अगो भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो इसको पुराने समय में जब इसको याद आता है, उसकी माँ क्या करती थी कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, कि जब रात को, जब सोने का टाइम होता था, तो रिगार्ड में यहाँ पे कंसर्न बोल सकते हैं, कि मतलब प्यार जताना। जब माँ आती है ना, जब बच्चे बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं तो माँ एक बार देखने के लिए आती है बच्चा सो रहा है कि जगा हुआ है, इस तरीके। तो डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स किसको बोल रहा है कि ये ड्रीमर्स दिया है, यानी कि इसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इसके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो जितने भी ड्रीमर्स थे, मतलब रात को सोने पे क्या होता है, ड्रीम आता है ना, तो एक तरीके ड्रीमर बोल रहा है कि जितने भी उसके भाई बहन थे वो लोग लेटे हुए थे बिस्तर पे, उसकी माँ आती है और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और मीन्स बिफोर बोलते हैं, पुरानी इंग्लिश है। तो जब तक डॉन क्या होता है कि सुबह का जो टाइम होता है उसको डॉन बोलते हैं, क्लियर है। तो आती है और देखती है कि बच्चे मेरे सो रहे हैं कि नहीं, गुड नाइट बोल के निकल जाती है। तो बेसिकली रेन की साउंड सुनकर, पैटर को सुनकर ऑथर के को अपनी मम्मी याद आती है कि किस तरह मम्मी उसको रात में सुलाने आती थी, कैसे प्यार से बात करती थी और किस तरह से गुड नाइट बोल के जाती थी। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन। कह रहा है कि अब उसको आई फील हर फोन लुक ऑन मी, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है ऑथर को कि जैसे बिस्तर पर ऑथर, सॉरी पोएट अगेन, कि जो पोएट है वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसको अभी भी लग रहा है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है और उसको घूर रही है, उसको प्यार कर रही है। ऐसा लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। और जैसे जैसे मैं उसको सुनता हूँ मुझे पुरानी याद आती है, तो मुझे अपनी माँ को अपने और करीब महसूस करता हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। ठीक है, तो जैसे जैसे सुनता है, जैसे जैसे शिंगल्स पे, जो टाइल्स पे बारिश की बूंदें गिरती है, वैसे वैसे इसकी क्या होती है, इसकी यादें धीरे धीरे ताज़ा होते जाता है। क्लियर है। तो कैसा लगा पोएम आपको, अच्छा है। तो बारिश की साउंड आपको कैसी लगती है। अच्छा, अभी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो बारिश के बाद जो खुशबू आती है उसको क्या बोलते हैं,
उसको क्या बोलते हैं बताइए? इसके ये आप लोगों का होमवर्क है, जो बारिश के बाद जो सुगंध आती है ना मीठी सी, उसको क्या बोलते हैं? उसको मुझे आप नोट डाउन करके भेजिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप करके मुझे भेजिए। ओके बेटा?